हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 21 लेकर आए हैं। इसमें आप लोग गाउस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गाउस के अनुप्रयोग, गाउस का प्रमेय आपने पढ़ा था कि फाई ई बराबर होता है, ये बंद पृष्ठ है, वेक्टर ई डी ए या Q अपान एप्सिलॉन 0। ये गाउस का प्रमेय का सूत्र है। तो अब पढ़ना है गाउस के अनुप्रयोग या गाउस के अनुप्रयोग पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक बोर्ड पेपर में आना है। दो अनुप्रयोग पढ़ना है। ठीक, कितना अनुप्रयोग पढ़ना है? एक और दो। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक बोर्ड पेपर में 100% आता है, ये जान लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम गॉस के अनुप्रयोग पहला पढ़ेंगे। तो पहला जो है क्या कहा है, एक अनंत लंबाई का जो है कोई सीधा तार है, इस प्रकार से सीधा तार। ठीक, अनंत लंबाई का एक सीधा तार से कुछ दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहती है। क्या? कोई अनंत लंबाई का एक सीधा तार, ऋजुरेखी या सीधा तार या छड़ से कुछ दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहती है। दूसरे वाले में कोई अचालक प्लेट होता है और वो आवेशित होता है। अचालक प्लेट क्या होता है? आवेशित होता है। उससे प्लेट इस प्रकार से रहेगा, उससे कुछ दूरी पर हमको चाहे इस साइड चाहे इस साइड कुछ दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहेगी। दोनों प्रयोग में से जो है एक 100% बोर्ड पेपर में आता है। तो पहला आप लोग नोट करिए। तो देखिए पहला जो है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अनंत लंबाई कहा है, तो ये अनंत लंबाई ये अनंत लंबाई का जो है, ये अनंत लंबाई का ये सीधा तार है, सीधा तार है। और कैसा है? एक समान आवेशित है, यानी इस पे आवेश दे दिया गया एक समान, यानी हमने इस पर क्यू आवेश दिया इस तार पर, और इसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्लियर? तो आप पढ़े हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा बराबर पढ़े हैं क्यू अपान एल होता है, पढ़े हैं ना। यानी किसी सीधे तार पर उसके एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा ही क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। पढ़े हैं? क्लियर? पिछले वीडियो में हमने बताया था आवेश सतत आवेश वितरण में 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। तो यहाँ लंबाई में देखिए आवेश एक समान रूप से क्या है? ये वितरित है। ठीक, और कह रहा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, निकट मतलब कुछ दूरी पर, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां कहीं पर भी। ठीक, तो इससे कुछ दूरी पर है, तो मान लीजिए r मीटर की दूरी पर है। किसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया ये बिंदु क्या है? P। ठीक, क्लियर हो गया? तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए। सबसे पहले इसी लंबाई के समाज इस बिंदु P पर एक बेलन
की कल्पना करेंगे। बेलन हमने ले लिया, एक बेलन, क्या ले लिया, ये बेलन ले लिया। इसी लंबाई का, लंबाई के समाक्ष यल लंबाई का एक जो है, इसी तार के यल लंबाई के समाक्ष एक बिंदु P पर जो है गॉसियन पृष्ठ लिया। आपको कैसा गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिया। इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो इस बिंदु P पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे, इसका नाम होगा dA। तो ये पृष्ठ इस प्रकार से है, तो इसका जो है क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा इधर, और इससे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी आपका यही रहेगी। तो ये दोनों दिशा एक दिशा में है, तो इनके बीच जो है थीटा कोण क्या होगा, 0 अंश होगा। अब देखिए यहां पर यदि हम कोई पृष्ठ लेते हैं, तो ये पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल ये है, dA है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इधर जाएगी, इनके बीच जो है परपेंडिकुलर है, इनके बीच में जो कोण है। क्लियर। तो ये समानांतर समतल पृष्ठ कहते हैं। समतल पृष्ठ का मतलब है, देखिए ये समतल पृष्ठ है एकदम, देखिए, और ये वक्री पृष्ठ है, यही तार एकदम समझ लीजिए, ये बेलन है। तो ये समतल पृष्ठ है, इसको वृत्तीय पृष्ठ भी बोल सकते हैं या समतल पृष्ठ बोल सकते हैं। और ये वक्री पृष्ठ है, ये वक्री पृष्ठ, तो ये बेलन है, तो ये यहां पर P वक्री पृष्ठ पर है, और ये मान लीजिए S जो है किस पर है, समतली पृष्ठ पर है। ठीक, तो समतली पृष्ठ पर जो है आप पढ़े हैं कि इनके ये परपेंडिकुलर है, ये इनके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। अब वक्र पृष्ठ पर क्या बन रहा है, कोण 0 अंश, समानांतर है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। हाँ, तो देखिए जो चीज लिखा था वही लिख दिए। क्या, माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, ये लैम्डा है, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। तो देखिए ये अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है। ठीक, ये आवेशित तार है, क्यों आवेश दिया गया, इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा। तो ये लिख दिया, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। तार के निकट, इस तार से के निकट एक बिंदु P है, यह बिंदु तार के निकट एक बिंदु P है। ठीक, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। देखिए एक अनंत लंबाई का, ये लंबाई अनंत लंबाई का हमने एक तार मान लिया, ये और बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा, ये अनंत लंबाई का एक तार है, और तार कैसा है, आवेशित है। तो आवेश मतलब क्यों, आवेश दिया गया, एक समान रूप से वितरित हो गया पूरी लंबाई में। तो लंबाई में जब वितरित होगा, आवेश लंबाई में वितरित होगा, क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। तो तार के निकट एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां देखिए बिंदु P से गुजरने वाला यल लंबाई का, ये लंबाई पूरा जो है यहां से यहां तक इसकी लंबाई क्या है, यल, यहां भी हमने शो किया है, यल लंबाई का एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार बेलन है। ये क्या है, ये और ये देखिए बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण यानी E समान होगा तथा त्रिज्यत बाहर की ओर, यानी इसकी दिशा जो होगी हमेशा त्रिज्यत बाहर की ओर होगी। यानी ये त्रिज्या, भाई त्रिज्या इसकी दिखाएंगे कहाँ, ये दिखाएंगे ना, त्रिज्या ये तो दिखाएंगे नहीं, बेलन की त्रिज्या दिखाना होगा, कहाँ दिखाएंगे, ये इधर दिखाएंगे त्रिज्या, क्योंकि ऐसे है, ये त्रिज्या, ये हमेशा बताएंगे, ये तो बताएंगे त्रिज्या, तो ये त्रिज्यत बाहर की ओर होगी। ये देखिए दिखाया गया, इसकी दिशा जो है त्रिज्यत बाहर की ओर होगी।
क्लियर हो गया? ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? नोट करिए, पुनः निगमन हम कर रहे हैं। तो देखिए ये बिंदु P जो है ये वक्री पृष्ठ पर है। वक्रीय पृष्ठ P पर देखेंगे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये छोटा सा क्षेत्रफल है, तो ये d फाई होगा। d फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक, तो देख रहे हैं इन दोनों की दिशा क्या है, समान है। वेक्टर ई तथा डी ए परस्पर समानांतर हैं, अतः थीटा इक्वल 0 अंश। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए, ये cos थीटा हो जाएगा क्योंकि वेक्टर है। क्लियर? ये ई डी ए cos 0 अंश ई डी ए। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ये तो वक्र पृष्ठ पर है। अब समतल पृष्ठ ये जो है, ये समतल पृष्ठ देखेंगे, समतली पृष्ठ एस पर पुनः लिखेंगे यही गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पुनः यही डी फाई ई बराबर ई डी ए। क्लियर? अब यहां पर ई तथा डी ए परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, तब क्या होगा, थीटा इक्वल 90 डिग्री। तब आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा ई डी ए cos 90 अंश, अर्थात डी फाई इक्वल 0, क्योंकि cos 90 अंश का मान 0 तो बाकी सब 0 हो जाएगा। क्लियर? ये समीकरण नंबर 2। तो दोनों बिंदुओं से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए ठीक, मिटा रहे हैं हम। हो गया, इसको नोट कर लिए आप लोग, मिटाएं। ठीक, देखिए अब पुनः लिखेंगे दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर ये आपका डी फाई, तो ई डी ए प्लस 0 अर्थात ई डी ए केवल हुआ। क्लियर? तो अब देखिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये हो जाएगा फाई ई डी ए
अब ये बेलनाकार है, बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। 2 पाई आर होता है तो लंबाई इसकी क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये हो गया 2 पाई आर एल। क्लियर? तो यहां पर हो गया आपका ई, इसके जगह पर हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और देखिए लिखेंगे हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्यू अपान एल और फाई ई बराबर हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्यू अपान एल और फाई ई बराबर, हाँ फाई बराबर अभी आपने गॉसियन पृष्ठ से पढ़ा है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा एल, यहाँ मान रख दीजिए क्यू की जगह पर आप लिखेंगे लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर हो गया ये 4। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अब देखिए ये भी फाइव बराबर इतना है, फाइव बराबर ये भी है, तो समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 और 4 से तो हो जाएगा ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। तो लैम्डा एल से एल कैंसिल हो गया, तो ई बराबर हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई आर सिग्मा। तो ई बराबर सीधे हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा अपान आर। अब दोनों पक्षों में 2 2 से गुणा कर दीजिए। हम देखिए लिख सकते हैं ई बराबर 2 से ऊपर गुणा करिए, नीचे भी 2 से, तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2 लैम्डा अपान आर। इसी ये तो परिमाण है, इसको यदि वेक्टर में शो करना है तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा आर, ये आर कैप हो जाएगा। ठीक, ये नोट कर लीजिए आज के लिए, ये नोट कर लीजिए आज के लिए ही ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। पढ़ लीजिए इसको ध्यान से, नोट कर लीजिए। थैंक यू।